हरे कृष्ण। शास्त्रों में कहा है, बड़े भाग मानुस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कि हर ग्रंथ में ये लिखा है कि बड़े भाग्यों का जब उदय होता है, पूर्व जन्म के जो सुकृत कर्म है उनका जब उदय होता है तो ये मनुष्य देह मिलती है। इसलिए जब ये मनुष्य देह मिले तो इससे हमेशा धर्माचरण करना चाहिए, धर्म द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। क्योंकि गर्भस्थ शिशु भी मां के गर्भ में 9 महीने बहुत दुख झेलता है। कहते हैं नरक में भी इतना दुख नहीं होता जितना 9 महीने मां के गर्भ में होता है। और शिशु निरंतर प्रभु से यही प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे इस मलमूत्र के भांड से बाहर निकालो, मैं बाहर आकर हरि भजन करूंगा, निरंतर आपका नाम जप करूंगा। लेकिन जैसे ही शिशु गर्भ से बाहर आता है और वो इस माया के संसार में फंसकर फिर उन सब प्रार्थना को भूल के पाप में संलग्न हो जाता है। जबकि शास्त्र कहते हैं कि 5 चीजें गर्भ में ही सुनिश्चित हो जाती हैं। शास्त्रों में श्लोक वर्णित है, आयुः कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतानि हि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। अर्थात ये 5 चीजें व्यक्ति को गर्भ से ही सुनिश्चित हो जाती हैं। क्या क्या? पहली है आयु, व्यक्ति कितने वर्ष जिएगा, इसकी कितनी आयु है, ये गर्भ में ही सुनिश्चित हो जाता है। दूसरा है कर्म, ये जीवन में क्या करेगा, कितना विकास करेगा, कितनी प्रगति करेगा, कितना इसका नाम होगा, ये भी गर्भ में सुनिश्चित हो जाता है। तीसरा है वित्तम, इसके पास कितना धन होगा, अति धनाढ्य बनेगा कि मध्यम वर्गीय होगा या निर्धन रहेगा, यह भी गर्भ में सुनिश्चित हो जाता है। चौथा है विद्या, कितना विद्वान बनेगा, शास्त्राध्ययन करेगा कि कौन सी विद्या ग्रहण करेगा, कितना ज्ञानवान होगा, यह भी गर्भ में सुनिश्चित हो जाता है। और 5वां है मृत्यु, अर्थात कब इसकी मृत्यु होगी, कैसे होगी, किस स्थान पर होगी, ये सब गर्भ में ही सुनिश्चित हो जाता है। इसलिए 5 चीजें आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु गर्भ में ही सुनिश्चित है। इसलिए व्यक्ति को धर्म पूर्वक कर्म करते रहना चाहिए। यदि व्यक्ति पापाचरण से धन एकत्रित करेगा तो वो धन या तो इसी जन्म में रोग का कारण बनेंगे, दुख का कारण बनेंगे, नहीं तो अगले जन्म में वो प्रारब्ध कर्म बनकर दुख रूप में आएगा। इसलिए व्यक्ति को धर्माचरण करते हुए कर्म करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा।